नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधुनम्। आज हमको 8 द्रव्यों की चर्चा करनी है, जिन द्रव्यों के माध्यम से पूजन करने की पद्धति प्रारंभ हुई है। उसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा करूंगा। इसको अलग अलग से पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि जो पंचमेरु की स्थापना होती है, यदि पंचमेरु की प्रतिष्ठा हुई होगी और उसका दैनिक प्रक्षाल होता होगा तो ही उसे वेदी में विराजमान किया जाए और तो ही उनकी पूजन कर सकते हैं। अन्यथा यदि ना उनका प्रक्षाल होता हो, ना प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसे पंचमेरुओं को कदापि वेदी पे विराजमान नहीं करना चाहिए और ना उनकी पूजन भी करना चाहिए। वे केवल दर्शन मात्र होते हैं, पूजनीय नहीं होते। एक बात ये हुई। सेकंड बात, ये प्रक्षाल की अपन ने पूरी चर्चा की। इसका हम थोड़ा व्यापक अर्थ से विचार करें। देवगण भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर 52 चैत्यालयों की प्रतिमाओं के वे भी प्रक्षाल करते हैं। मेरु पर्वत के भी प्रतिमाओं का प्रक्षाल करते हैं। यहाँ तक कि मान स्तंभों में भी जो भगवान होते हैं उनके भी देवगण प्रक्षाल करते हैं। ये वहाँ पर कोई धूल मिट्टी सफाई का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल भक्ति के प्रयोजन से कि जिसके माध्यम से उनको स्पर्श करने को मिले भगवान को, ये एक माध्यम से वे उनका प्रक्षाल करते रहते हैं। वहाँ पर शुद्धता का कोई मुख्य क्या प्रयोजन है ही नहीं। ये दूसरी बात हुई। किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। किसी ने एक प्रश्न पूछा था, हमारे यहाँ जब अभिषेक स्वीकृत नहीं है तो जलाभिषेक पाठ ऐसा क्यों दिया है? किसी का प्रश्न था, ये इसमें लिखित रूप में आया है। तो देखिए, जहाँ पर यह बताया जाता है अभिषेक हमारे यहाँ निषिद्ध है, तो समझ लेना कि वो पानी निरंतर बहाते रहते हैं, मनोरंजन के लिए पानी डालते हैं, ऐसा अभिषेक हमारे यहाँ निषिद्ध है। परंतु जहाँ पर यह आएगा कि अभिषेक हमारे यहाँ स्वीकृत है, तो वहाँ पर आपको इतना समझना है, यहाँ पर प्रक्षाल को ही अभिषेक बताया जा रहा है। रूढ़िवशाद उसको हम अब अभिषेक कहते हैं। समझते हैं? मतलब सीमित, कम से कम पानी में काम होना चाहिए, मनोरंजन का वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी है, ठीक है। मुनिराज तो आजीवन स्नान व्रत के धारी है, वे तो स्नान ही नहीं करते हैं। तो जब वे स्नान नहीं करते, भगवान को स्नान करने का क्या उचित? तो केवल वो धूल मिट्टी शुद्धता के हिसाब से अपन उनको करना है, तो पानी का वेस्टेज ज़्यादा नहीं करें हम। तो अभिषेक भी यदि कहा जाए कदाचित, तो प्रक्षाल के अर्थ में प्रयुक्त समझना। मैंने आपको दोनों की संधि विच्छेद करके बताई थी। अभि प्लस क्षेक, सींचना पानी को, और प्रक्षाल प्रकृष्ट रूप से क्षालन करना मतलब धोना। तो एक अर्थवाची ही आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं? क्योंकि अभी 5-7 मिनट में मूल प्रकरण चालू नहीं करूंगा। और भी मैंने एक दिन धवल का आधार दिया था कि बलि चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर और एक थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं आप। कैलाश चंद जी आदि विद्वानों ने, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने बलि का अर्थ उपहार किया है। तो वो भी संदेह खत्म होता है
कि बलि के अर्थ में कोई प्राणी का हनन होता होगा क्या, उपहार भेंट, ऐसा उसका अर्थ किया है। कैलाश चंद्र दिग्गज अच्छे विद्वान रहे। अभी कल और एक कोई कह रहा था राजमल पवैया के भक्ति पूजन में धर्मेंद्र पद्मावती दोनों की बात ली है। क्या है टाइटल उसका? टाइटल क्या है? लाओ। और वो दूसरी भी लेके आओ, जो 2-3 है ना, जो 2-3 है वो सब दिखाओ मुझे, तो मैं यहाँ पर पढ़ के उसकी सत्यता बता दूंगा सबके सामने। देखो आप लोग फिर बाद में आते हो मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ कि ये सबको ख्याल में आए ये चीज़। आपको अकेले में उत्तर दूंगा तो आपको अकेले ही पकड़ में आ सकती हो चीज़, ठीक है? चलो भाई आ जाओ। हाँ, देव भगवान को छू नहीं सकते? किसने कहा? क्यों नहीं छूते? प्रक्षाल करते हैं, नंदीश्वर की प्रतिमाओं का प्रक्षाल करते हैं। ओके, ये नक्की और पक्की बात है, ग्रंथ में है अपने बात। तो भगवान को, हाँ वो तो समोशरण में नहीं करते भाई, नहीं प्रक्षाल करते हैं, पक्की बात है ये, इसमें कोई इसके अलावा नहीं। फिर बोलो। अलग अलग पाठ दिए हैं एक ही ग्रंथ में क्या? कौन सी पुस्तक है ये? मंगल गीतांजलि, मंगल अर्चना में है ये। चलो जो भी हो, मैंने तो आपको बता दिया। अभिषेक भी है और प्रक्षाल भी है। मंगल अर्चना उसको कहते हैं क्या? नहीं तो फिर वो मुझे देखना पड़ेगा क्या है, मैंने देखनी नहीं है। हाँ, अभिषेक अचल प्रतिमा के लिए दिया, अचल प्रतिमा को, चल प्रतिमा को प्रक्षाल। नहीं ऐसा वहां लिखा है क्या? नहीं, सच पूछो तो ऐसा भेद उचित नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, प्रतिमा प्रक्षाल। सुनिए, ये देखिए अब पकड़ में आ गया, अब मुझे आवश्यकता नहीं किसी के। ऐसा है, ये टाइटल अलग अलग बदले हैं, थीम एक है। आप समझ रहे? मैं अभी वही कह रहा था, जलाभिषेक भी लिखा, प्रक्षाल समझ लेना। ये हरस सराय जी की है और ये अभय कुमार जी की है, बात एक ही है। आप समझ रहे हैं? तो शब्द अलग अलग है, अर्थ एक है। मुझे क्या लगा, एक ही कवि की, ये भी वो भी, तब तो विचारणीय हो जाता ना। ये तो कोई विचारणीय नहीं है, क्योंकि अभिषेक भी आता है वो प्रक्षाल के अर्थ में आता है। चलना आगे, ये बात हो गई। अब और एक बात, हाँ अब देखिए, सूर्यांश कल भी आए थे मेरे पास, इनको ये पूजन है श्री पार्श्वनाथ पूजन, किनकी? दयानंद राय जी की है। ये राजमल पवैया की पूजन है। इसमें जयमाला में क्या लिखते हैं, दिखाओ भाई। यक्षी पद्मावती, ऐसा लिखा, यक्षी पद्मावती, यक्ष धर्मेंद्र विघ्न हरने आए। ये सरासर गलत इसलिए है, यक्ष यक्षी को शासन देव कहते, यही गलत है। यक्ष यक्षी आते नहीं है किसी को बचाने, कोई आधार नहीं है। आए तो वे दूसरे थे, नाग नागन का जोड़ा वो आया था, और वो भी धर्मेंद्र और उसकी पत्नी, उसका तो नाम ही नहीं देविका, जबरन कहाँ से आया वो? तो ये बिल्कुल गलत है ये जो लिखा है। और आप भी जितनी भक्तियां करते हैं जिसमें धर्मेंद्र पद्मावती बचाने आए हैं, किस अरे किन से लागी लगन, वो खोल के दिखाओ, मुझे आता थोड़ी है कुछ। तो आप सुनो, आप अब बड़े भैयाओं को भी समझाएंगे कि नहीं करना है, सब मान जाएंगे, ठीक है? मेरा बोल देना कि अनुचित है, नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है? चलो कोई प्रश्न हो तो बताओ। मिल रहा है क्या? किसी की भी हो, किसी की भी नाम की हो, और धर्मेंद्र पद्मावती ने बचाया, ऐसा आया, बस उसको संकट में, वो संकट में है, उसको नहीं पढ़ना, आगम विरुद्ध है वो, ठीक है? बोलो। इसमें पूरा पद्मावती नाम ही आया है, तब पद्मावती किसका है ये? दयानंद राय जी। ये दयानंद राय जी के पूजन, राजमल जी की हुई, अभी दयानंद राय जी की पार्श्वनाथ पूजन। क्या लिखा? तबे पद्मावती कंत धनंद नए युग आए तहा जिन चंद।
तो धर्मेंद्र पद्मावती का युगल आया ये भी बोल रहे हैं, सो ये भी गलत बोल रहे हैं। और जो क्योंकि वो धर्मेंद्र और फिर पद्मावती नहीं बोलना पड़ेगा, धर्मेंद्र की पत्नी इतना बोलो। पद्मा या पद्मावती गौण रूप से, वो तो यक्षिणी का नाम है और यक्षिणी का रोल कुछ आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ तक कि चंवर ढोरने के लिए भी उनका स्थान कहीं निश्चित नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? पार्श्वनाथ 40 आए हैं यहाँ पर भी लिखा पद्मावती धर्मेंद्र भी आए, वो तो गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो गलत है कि पवैया और ध्यानत राय जी ने भी ये टोन चलती धारा में लिख दिया है। धारा प्रचलित हो गए ना, लेकिन ये नहीं करना हमको नहीं करना ये भक्तियाँ। ओके, हाँ, जो जिनके इसमें नहीं हो वे नहीं करे, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया। सबसे पहले हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं चढ़ाते। पहले एक बात समझ लो आप, भगवान से कुछ मांगने नहीं आए हैं और ये भिक्षालय भी नहीं है, ये शिक्षालय है। दानशाला तो है ही है, लेकिन भगवान दूसरा कोई दान नहीं करते, यहाँ पर ज्ञान दान करते। इसलिए पुण्य को प्रयोजन में लक्ष्य करके हमको यहाँ पर आना ही नहीं है, कुछ लौकिक वांछा हो। इसके लिए मैं कुछ पूजनियों की लाइन्स आपको बोल के दिखाऊंगा जो प्रयोजन बताती है। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। बस इसका अर्थ आप में से कोई बताएगा मुझे? इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा, बताने का प्रयास करो। जो इसमें विधान में आया वो यज्ञ, और नीचे यज्ञ आया पुरुषास्य यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। जो आपने धान्य का बताया था कि वो 3 साल पहले का वो यूज करके इसमें यज्ञ में। देखो बैठिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसमें एक शब्द है यथानुरूपम। वर्ड टू वर्ड आपको अर्थ लिखना है सब। मैं अभी सब इसी का अर्थ करूंगा, एक चीज का। यथानुरूपम मतलब यथा योग्य। और क्या आया? द्रव्य से शुद्धिम, यथा योग्य द्रव्य की शुद्धि करके। द्रव्य की शुद्धि करके मतलब अचित द्रव्यों से। क्या? मैं भावों की शुद्धि बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, ये कहां पर आया? भावों की शुद्धि बढ़ाना चाहता हूं। भावस्य शुद्धिमधिकाम अधिगन्तु काम। भावस्य शुद्धिम अधिकाम अधिगन्तु काम। मैं भावों की शुद्धि बढ़ाना चाहता हूं यथा योग्य अचित द्रव्यों का सहारा लेकर। आगे आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन। क्या बोल रहे? अवलंबन लेकर। किसका? इन अचित द्रव्यों का अवलंबन लेकर। आगे भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि, मैं यथार्थ पुरुष की पूजा करता हूँ। पकड़ रहे आप सब बात को? कुछ इंपॉर्टेंट बातें आई है वो मैंने आपको वो बता रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण लाइन आती है पूजन में, पुण्यम। बोलिए, पुण्यम समग्रम। बस इसका अर्थ कोई बताएगा अभी? जुहोमी मतलब क्या? जुहोमी, मैं इसको पुण्यम समग्रम, अहम एकम। बोलिए कोई, अहम मैं समग्र पुण्य को, मैं समग्र सब तरफ के पुण्य का भी जुहोमी और एक मनः जुहोमी। अच्छे से भली भांति विचार करके मन से जुहोमी, इसका हवन करता हूं। किसका हवन किया? जुहोमी हवन करता हूं। किसका? पुण्य का। पुण्यम समग्र महेकम मनः जुहोमी।
जुहोमी हवन करता हो, अहम मैं, एक मनः पक्के विचार से, समग्रम पुण्यम समग्रम, संपूर्ण पुण्य का हवन करने आया हो। तो ये मैंने क्यों बताया, ये प्रयोजन पूजा का। ओके, वैसे पहले काफी चर्चा की थी, उसमें भी आप बढ़ाएंगे इसको, दैट विल बी मोर बेटर। लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कुछ कुछ शब्दों का अर्थ बताया जाए, इसलिए मैंने आज बता दिया। अब उसमें ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। पूजन का प्रयोजन, पुण्य की वांछा नहीं होता, पुण्य की आहुति देना है। अब आगे और आर्द्रव्य की तरफ बढ़ने के पहले की बात है ये। अभी देखिए, दो प्रकार के स्तोत्र साहित्य है हमारे पास, दो प्रकार की धाराएं प्रचलित है। एक तो भक्तामर स्तोत्र, जिन स्तोत्रों में खूब भगवान की भक्ति की है कि आपके चमर ऐसे, आपके छत्रा ऐसे और आपका शरीर ऐसा, ये सब दिव्य ध्वनि ऐसी, ये सब। और फिर एक एक प्रातिहार्य की भी प्रशंसा की, एक एक छंद में। पकड़ रहे? मैं ये कह रहा हूं कि इसको इतना बढ़ावा क्यों मिला भक्तामर स्तोत्र को। भक्तामर स्तोत्र को बढ़ावा मिलने का कारण समाज का ज्ञान और ये भट्टारकों के करतूते है, ये जो नए नए प्रलोभन देने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं भक्तामर स्तोत्र कोई खराब चीज है, मानतुंगाचार्य दिगंबर मुनि ने लिखी है, लेकिन उसके साथ जिस प्रकार की वो बातें जोड़ी है असंभवित, वे बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे 39 से लेकर 47 तक के छंद है, उस एक एक छंद में आप खोल के देखेंगे, वो उस एक एक छंद को ये बताते हैं। जैसे छंद है, हे भगवान जिसने आपकी शरण ली है वो किससे डरने वाला है, क्या करेगा हाथी, बस हाथी से कौन डर सकता है। फिर एक छंद में आया है कि खूंखार शेर भी हो अपने सामने, और हे भगवान जो आपका स्मरण करेगा वो क्यों डरेगा शेर से। फिर एक सांप का आया है, एक जगह ऐसा है साकल में किसी को बांधा हो, लेकिन हे भगवान जो आपका स्मरण करेगा वो साकल के टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उसमें हुआ क्या, इस छंदों में फिर एक आग का लिया, जहर का लिया, शत्रु का लिया, आक्रमण कर रहा हो कोई, आपके स्मरण मात्र से वो दुख दूर हो जाता है, संकट टल जाता है। तो इसको लोगों ने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन छंदों का खूब प्रयोग किया है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए बचने की बात यह है कि यदि 48 छंद लिखने से 48 ताले टूटते हो, तो मैं तो हमेशा प्रवचन में कहता हूँ, तो फिर तो हम सुखचैन से कोई भी प्रवचन में कभी नहीं बैठ सकेगा। क्यों नहीं बैठ सकेगा? क्योंकि हम लोग ताला लगा के आ जाएंगे प्रवचन में, और चोर फटाफट एक मंत्र तोड़ेगा, एक ताला तोड़ देगा। एक मंत्र बोलना, एक ताला तोड़ना, कितने ये चोरों के लिए अच्छा हो जाएगा ये मंत्र, तो अच्छा ये ताला न टूटे। तो ये तो किसी ने मर दी है बातें। और भला दिगंबर मुनि को जेल में कौन डालने को बैठा है, और डाले तो 48 तालों में कौन डालेगा? आप विचार कर रहे हैं। मैं कभी भक्तंबर पर चर्चा करूंगा तो विशेष चर्चा करूंगा। आज तो इतना ही कहना है कि मनगढ़ंत बात है, भट्टारकों ने कहानी जोड़ दिया 48 तालों में बंद करने की। 48 छंद को देखकर ना दिगंबर मुनि को कोई 48 तालों में रखता है। अरे तालों में ही नहीं रखता, उनसे खतरा क्या है हमको। और ये गप इसलिए लगती है क्योंकि भक्तामर श्वेतांबर में भी लिखा गया है, 44 छंद का लिखा गया है, और बराबर वहां पर जो कथा आती है, बोलिए, वो बराबर 44 तालों की आती है। इससे बात पक्की लगती है कि ये मिलावट है पूरी, तो उसको किसी के साथ न जोड़ा जाए। मुझे तो ये कहना है, एक तो भक्तामर स्तोत्र की धारा है, और एक तरफ ऐसे स्तोत्र है देवागम आदि स्तोत्र, जिसमें 114 कारिकाओं में एक दफे भी भगवान का नाम तक नहीं लिया। छत्र चमर का एक एक नाम लेना ये तो दूर, 114 कारिकाओं में मात्र 1-2 कारिका में भगवान का नाम लिया। और वो भी कैसे लिया मालूम? हे भगवान
हम तुम्हारे पास कोई छत्र चमड़ देख कर नहीं आते हैं, आपका आकाश में गमन होता है, अधर चलते हैं, उसको देखकर नहीं प्रभावित हुए, हम तो आपकी वितरागता को प्रभावित हुए। बस इस रूप में छंद है वह, बाकी भगवान की जय जयकार के रूप में तो एक भी छंद नहीं आया। मुझे ये कहना है, मांगना जैन भारतीय संस्कृति में ही नहीं है, जैन परंपरा में कैसे होगा? याचे सो जिन नाही, है ना, और जिन बने सो याचे नाही, और जो जिन बनकर याचे सो ठगिया जगमाही, ये प्रचलित कहावत है। तो ये पूरा प्रकरण अब वहां पर जोड़ देंगे। कहां पर जोड़ देंगे? प्रयोजन के अंतर्गत जोड़ देना, ये चलेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने मूल प्रकरण में, जो अपना आज प्रकरण चलना है। 8 द्रव्य। प्रश्न ये है कि जब अचित द्रव्यों के माध्यम से पूजन की जाती है तो कितने द्रव्यों का आलम्बन लेना, क्यों, कैसे, क्या क्या, क्रम का उचित, ये सब हमको विचारना है आज। क्रम का उचित, औचित शब्द समझते हो? उचित पना, उचित से बना उचित, उचित एडजेक्टिव, औचित नाउन, ठीक है। तो अब देखिए, अपनी एक एक की चर्चा करते हैं आज। पहले तो द्रव्य क्यों चढ़ाना, ये पहले नक्की करो आप दिमाग में। हम द्रव्य भगवान को नहीं चढ़ाते, हम भगवान की साक्षी में चढ़ाते हैं। जो भी कोई काम होता है तो बड़ों की साक्षी में करने की पद्धति है। एक आध उदाहरण दे सकोगे आप? गुरुदेव का परिवर्तन हुआ, गुरुदेव ने फोटो के सामने मुपट्टी फेंक दी, क्यों? बंद कमरे में भी कर सकते थे कि नहीं? सेकंड, आप लोगों से कोई गलती होती है, आप मेरे पास आते हो कमरे में और हाथ जोड़कर बोलते हो कि पंडित जी हमसे गलती हो गई, हमको कुछ प्रायश्चित दे दो। तो आप हमारे पास क्यों आते हो? आप समझे मेरी बात को? क्यों आते हो? क्या निष्कर्ष है इसका? क्यों आते हो? आदर्श व्यक्ति के सानिध्य में, संपर्क में आकर यथार्थ त्याग हो सकता है। इसलिए आप जानते हो, मुनि दीक्षा लेने के लिए भी एक नग्न दिगंबर मुनि से ही दीक्षा लेनी पड़ती है, एकांत में नहीं ले सकता। और बहुत मजबूरी हो जाए, मरने का प्रसंग है, तो प्रतिमा के सामने भगवान के। ऐसा क्यों? प्रश्न है। बड़ों के साक्षी में काम किए जाते बड़े बड़े। और कोई बताएगा? शादी ब्याह करते हैं, पंचों की साक्षी में करते हैं। मैं जैनेतरों की भी थोड़ी भी कहता हूं आपको। जैनेतर लोग अग्नि की साक्षी में शादी करते हैं, अग्नि साक्षी मानते हैं, अग्नि साक्षी। और कुछ भी प्रतिज्ञा लेनी हो, खाओ कसम, तो क्या करते मालूम है? लोग आग पर हाथ रख कर कहते हैं हाँ ऐसा है, बस वो पक्की मानी जाती है। क्यों? आग को वे देव मानते हैं। मैंने खूब लिया, अग्नि को देवता का मुख माना गया है, हवन के प्रकरण में आप पढ़ा। तो कहने की बात मेरी ये है, देवता को, वे अग्नि को देवता मानते हैं, तो अग्नि की साक्षी मतलब वे ये मानते हैं कि भगवान की साक्षी में शादी हुई है। ये क्यों बता रहे भगवान की साक्षी में शादी हो रही है? कल ये नहीं बोल देना, क्या नहीं बोल देना, मैं यहां पर नहीं रहूंगी, क्योंकि और लड़के को भी तुम ऐसा नहीं बोल देना। कैसा? कि तुम यहां पर नहीं रहना। लड़के तो आखिर काय के लिए बोलेंगे, लड़के का तो घर ही है, लेकिन लड़की रूठ कर ना चली जाए। क्यों? भगवान की साक्षी में तुमने प्रतिज्ञा की। और इतना ही नहीं, भव भव तक उनके यहाँ कोई व्रत पालते हैं ना, कौन सा व्रत है? करवा चौथ। तो करवा चौथ के रात में वे करते हैं, चांद की तरफ देखकर वे मानते हैं कि 9 भव तक हमारा जोड़ा बना रहे। आप जानते हैं? तो अग्नि की साक्षी में, वहां पर चंद्रमा क्यों? चंद्रमा की साक्षी में, भगवान की साक्षी में। तो ऊंचे लोगों की साक्ष्य लेते हैं तो क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? संयमित जीवन बना रहता है और एक डर बना रहता है कि अरे बड़े जनों के साक्षी में दिया है। अकेले में करते हैं तो उसकी गंभीरता नहीं रहती। समझ रहे? देखो शादियां रजिस्टर भी होती है
और शादियां पंचों के बीच में भी होती है। पंचों के बीच में होने का क्या तात्पर्य है बताओ? कोर्ट मैरिज अच्छे कि पंचों के बीच के अच्छे? बताओ। शादी वैसे तो अच्छा काम है ही नहीं, लेकिन खराब काम में भी पंचों के साक्ष्य में करना कि कोर्ट में करना? पंच के साक्ष्य में क्यों करना, आप क्या समझते हो? पंच की माता पिता को पूछ के करेंगे तो एक लाभ क्या होगा? आप गोरी चमड़ी देखकर करोगे, रंग रूप देखकर करोगे, लेकिन माता पिता, उनका कुल, उनके माता पिता, उन माता पिता के संस्कार, उनका उठना बैठना, चाल चलन, व्यापार धंधा, उनका धर्म में जुड़ान, समाज में सक्रियता, उनकी दीक्षा शिक्षा लड़की की, यह सब दिमाग में रहती है। लड़के के पिता के यह सब दिमाग में है। अरे जानते हो वो सिंघई परिवार है, वो पंच कल्याण कर किया था उन्होंने, और इतना पैसा खर्च किया था, जानते हो? उनका इतना बड़ा, और समाज में बहुत इज्जत है उनकी, जानते हो? रात में घर में कोई नहीं खाता। अब लव मैरिज होगा, कोर्ट मैरिज होगा, तो इसमें कोई देखेगा ये क्या खाता है और कितने बजे खाता है, ये तो कोई नहीं देखता। तो माता पिता को साक्षी रखकर कि जैसा आप कहेंगे वैसा हमारी शादी हो। मैं और एक बात कहता हूं, मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? वैसे द्रव्य चढ़ाने की आज बात करनी है मुझे, भगवान को नहीं चढ़ा रहे, भगवान की साक्षी में चढ़ा रहे। मैं और एक बात कहता हूं आपको, आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया जिसके मैं एकदम खिलाफ हूं। क्या ट्रेंड चालू हुआ है? शादी ब्याह के काल में लड़का लड़की को मिलाते हैं और कहते तुम लोग अकेले में 10 मिनट बात कर लो, किसी को पता ही है, और बात करके तुम निश्चित कर लो कि तुम आपस में पसंद हो कि नहीं। मेरा ये प्रश्न है, उनको कोई अकल है? ये बात दूसरे गवर्नमेंट कहती है को देश में कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा इसके चयन की जब ताकत है, तो जब देश का भवितव्य निश्चित कर सकते हैं तो अपना क्यों नहीं कर सकते? मैं एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में ऐसा बोला एक जन, वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज ऐसे डिबेट था। तो लव मैरिज की तरफ से एक जन आया और बोला कि इफ अ पर्सन कैन थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन ऑफ द नेशन, देन व्हाई कांट ही डेस्टिनी, समझो आप डेस्टिनेशन, when he can think the betterment of the nation, he has given the right to vote at the age of 18, then why can't he think about his own betterment? ये जरूर सोच सकता है, ये कहकर बराबर पुष्ट करता जा रहा था लव मैरिज को, लेकिन वो समझता नहीं अभी उस बात को। मुझे तो क्या कहना है, मुझे ये कहना है कि पंचों के माता पिता को पूछकर, मैं और कुछ चीज कह रहा था, कुछ कहता रह गया, और पंचों की भी साक्षी में क्यों? और सुनो, वो जो लड़का लड़की आपस में बात करना एक दूसरों से, तो उससे एक बात सिद्ध होती है कि लड़की का अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, लड़के का अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? लड़की को क्या चाहिए था? माता पिता को जो आपने ठीक समझाए वही ठीक है, हमारी क्या अकल चलनी। मुझे आज भी याद आता है, मेरी भी शादी का प्रसंग चल रहा था, मुझे धर्म तो तब ABCD भी नहीं था, तो प्रसंग बना, तो मुझे फोन आया ऐसा कि आपको लड़की देखने है। मैंने ये बोला उनको फोन पर ही, मुझे क्यों मालूम, वैसे मुझे कोई शादी करने का मन ही नहीं था, तब भी कोई धर्म की रुचि नहीं थी, मुझे ABCD भी नहीं पता थी, मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, लेकिन तब भी ऐसा कुछ परिणाम, मुझे शादी नहीं करना, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं, अब कुछ ही नहीं, तो फिर नहीं आपको तो करना है आप तो फिर मैंने एक बात कही, फिर मैंने कहा मुझे क्यों लड़की देखना है, मैं लड़की नहीं देखूंगा, आप सब नक्की करके आ जाओ। मैंने तब भी कहा था, आपको याद होगा, मुझे मेरे लिए पत्नी नहीं लानी है, मुझे आपके लिए बहू लानी है जो आपकी सेवा करेगी, ये तब बोला था मैं। मुझे अभी क्या कहना है, मुझे ये कहना है कि लड़का यदि कहे मैं सिलेक्ट करूंगा, लड़की कहे नहीं मैं सिलेक्ट, ये माता पिता के प्रति अविश्वास दर्ज करता है। इसलिए ये परंपरा का अपन बिल्कुल निर्वाह नहीं करना। कितने जन स्वीकार करते हैं मेरी बात को, जो हमारे माता पिता उचित समझेंगे। मैना कुमारी थी ना, वो कौन थी, मैना कुमारी। मैं और एक बात कहता हूँ आपको, पहले जमाने में, मैं और एक बात कहता हूँ, पहले जमाने में
शादियां कैसी होती थी थोड़ा मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये समझना जरूरी है आपको। ये बीच में प्रसंग आया है तो बोल देता हूँ मैं। ऐसा होता था जैसे किसी के लिए लड़का देखने जाना है या लड़की देखने जानी है, ये लड़का लड़की तो जाने का सवाल ही नहीं है। कोई ये कहेगा मैं मेरे लिए पत्नी देख कर आ रहा हूं, जूते पड़ेंगे तेरे गाल पर। क्या पड़ेंगे? जूते पड़ेंगे। सुनो, और लड़कियों को देखकर कोई नहीं देता आश्चर्य, सब उनके माता पिता को ही देखकर देते हैं, सज्जनता देखकर। लड़कियों पर क्या भरोसा कर सकते हैं अपन? तो देखिए, पहले जमाने में शादियां होती थी, राजा की भी लड़की की शादी होनी है, एक नाई को, किसको? नाई को भेजा जाता था। वो दूर जाता था, मान के चलो 500 किलोमीटर दूर गया, और आता था लौट के 15-20 दिन बाद। यातायात के साधन कुछ थे नहीं तब। तो वो कहता था हमने यहाँ आपका रिश्ता पक्का करके आए हैं। तो बाजे बजवाए जाते थे, बोल दिया जाता था यहाँ रास्ता पक्का हो गया है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, वो लड़की के पिता को तक पता नहीं रहता था, लड़के को पिता तक को भी नहीं पता रहता था कि आखिर ये लड़का करता क्या और लड़की करती क्या है, कुछ नहीं देखना। एक नाई जमा के आता था और एक भी शादी टूटती नहीं थी, मर्यादा थी। और आज 10-10 दफे देख कर आते हैं, फिर ये देखने जाते, ये लड़का लड़की डेटिंग करते हैं, हमको मिलना आपस में, और मिलने में इतनी लड़ाई खून खच्चर हो जाती है, और शादी भी हो जाए तो मुश्किल है 2-5 महीने भी टिके। ये मैं क्या कहने वाला हूं कि अभी तो स्वतंत्रता आ गई ना अपने अक्ल से विचार करने की, उसका फल आ रही है। पहले एक भी डाइवोर्स की आपको घटना नहीं मिलेगी। 50 साल पहले चलेंगे आप, विधवा होती थी तो यहां तक कि सती में कूद जाती थी। मैंने अभी ऐसे लोग देखे हैं, अभी भी होंगे 90-90 साल के, जिन्होंने अभी शादी के मंडप पे पैर नहीं रखा, खबर मिल गई जो होने वाला पति था एक्सीडेंट हो गया, मर गया, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से निकाल लेते थे। मैंने कई जन को देखा, और अभी पग ही नहीं धरते। जहां पर शादी हुई फिर डाइवोर्स, घर पर आ गए, डाइवोर्स समझते हो, फिर दूसरी शादी करना, फिर मतलब ये कुशील सेवन जैसा महापाप करते हैं। एक पुरुष, फिर दूसरा पुरुष, फिर तीसरा पुरुष, क्या हो रहा है? फिर वैश्य यही तो काम करती है। कितने जन बात को समझ रहे? मुझे क्या कहना है, बड़ों के साक्ष्य में जो भी होगा वो योग्य होगा, उसमें जिम्मेदारी बनी रहती है। यदि कोर्ट में मैरिज करेगा तो दूसरे दिन बोल सकता है क्या, हमको नहीं तुम्हारे साथ रहना। लड़की बोल सकती, भाग कर जा सकती है। और समाज में यदि किया, सब जन गला पकड़ लेंगे। प्रत्यक्ष घटना अभी एक जन ने सुनाई मुझे, सोनागिर में, समाज को नहीं बताया बिल्कुल, सोनागिर में शादी होने का नक्की हुआ। मात्र 5 जन, अपने जैन समाज की बात कह रहा हूं। वो पंडित, लड़की वाला लड़की, लड़का वाला लड़का, 5-6 जन बस। हो गई शादी, घर पर लेके आए, समाज को कुछ नहीं पता। दूसरे तीसरे दिन 3 लाख का सोना डाल दिया बैग में, सच्ची घटना, फरार। केस चल सकती है, केस चलेगी, कौन सुनेगा तुम्हारी? समाज के सामने जा सकते हैं, क्यों जाएगा? और यदि समाज के माध्यम से शादी होती तो क्या होता बताओ? कितना डर होता। लड़की वाले को कहते, पंच कहते, हमारी नाक कट जाएगी, हम बीच में थे, कि तुम्हारा अकेले का नहीं है बात मामला, नहीं तो हम तुमको समाज से बहिष्कार कर दे रहे, क्योंकि हम ना करने से कितनी नाक कटेगी। आप कुछ गड़बड़ करोगे, हमारी नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? आप समझ रहे हैं? हमने आपको कहीं भेजा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कहीं कंपटीशन था और आपको भेज दिया सोनगढ़, वहां पर आपने कोई गलती करी तो ब्लेम, वो फोन किसके करेंगे? डांटेंगे हमको। आप समझते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बड़े। मैं कहना क्या चाह रहा हूं इतना कहकर, हमको कोई त्याग करना है जीवन में, हम घर बैठे भी कर सकते थे, लेकिन महापुरुष के सामने, और वो महापुरुष कौन? जिसने ऑलरेडी त्याग दिया है। शादी में हमें पंच बनाते किसको है? जो सब शादीशुदा है। ब्रह्मचारी को थोड़ी पंच बनाते, क्यों?
वे दाव पेच जानते हैं, जानकारी होती है उनको शादी ब्याह की। अभी गड़बड़ आ गई तो तुरंत काम संभाल लेते हैं, वे संभाल लेते हैं। कुछ बिगड़ जाता है शादी में, फटाफट वे दाव पेच जानते हैं, शादी चालू रखो, तुम ऐसा करो वैसा करो, अनुभवी है। उसी प्रकार इस मार्ग में भगवान अनुभवी है। किस मार्ग में? त्याग के। इसलिए भगवान के साक्षी में हम भगवान को द्रव्य नहीं चढ़ा रहे हैं, भगवान के साक्षी में हमारा त्याग भाव प्रदर्शित करने आए हैं। और प्रतिनिधि के रूप में, जगत के सभी वस्तुओं के प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ मौल्यवान वस्तु यहाँ पर हम भगवान को भेंट नहीं चढ़ा रहे हैं। बोलो, मौल्यवान वस्तु के रूप में हम उसका त्याग भाव भगवान के सामने करने आए। अब सब समझ रहे हैं? एक छंद देकर मैं आपका काम हल्का किए दे रहा हूं। क्षण भर निज रस को पीछे तन में जामल को दो देता है, कासा एक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन फल पूर्ण प्रकट होता है। बस हो गया। हाँ, ये मुद्दा। प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ चढ़ाऊंगा। और क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं? भगवान, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये अर्घ चढ़ाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए इससे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग्स, RID रिड, और मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। समझ रहे? अपना भार उन पर क्यों थोप रहे हैं? उन्होंने तो सब त्याग करके चले गए, उनको नहीं देना है। उनके सामने त्याग भाव, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और तो एक हेतु तो ये हुआ त्याग भाव। और दूसरी बात ये है, दूसरा और एक एंगल ये हो सकता है, कोई ये पूछे क्यों त्याग करना चाहते हैं? देखिए, कानू को बहुत आवश्यकता पड़ी। मैं किसी और का एग्जाम्पल लेता हूं। गरीब लाल को अमीर लाल की बहुत आवश्यकता पड़ी। एक दिन वो गया, साहब पैसा दे दो, पैसा दे दो, हमारा लड़का मर रहा है, पैसा दे दो, हमने आपकी नौकरी की जीवन भर, आप कुछ कर दो। वो बिल्कुल भाव नहीं दिया अमीर लाल ने। कुछ तो करो, कुछ तो करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं, हट जाओ। फिर बहुत अस्पताल में एडमिट था बच्चा, और वो बोल चुका था डॉक्टर, यदि तुम 1 घंटा में पैसा नहीं लाओगे, मैं इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, मर भी सकता है। अब वो गिड़गिड़ाता बैठ रहा है वहां पर। उदाहरण अच्छे से समझना और सिद्धांत बताना है। गिड़गिड़ाने के बाद अब वो वहां से भी नहीं हट रहा था। क्यों? डॉक्टर के मुंह दिखाने का काम ही नहीं, पैसे के बिना वो काम नहीं कर रहा है। और यही अपना मालिक जिसके पास 40 साल मेहनत की, वही पैसा नहीं दे रहा है, दूसरा आदमी कैसे पैसा देगा? भाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, जिनकी सेवा करी। फिर 1 घंटा होने को आया, जाने को हुआ, वो उसने बोला मालिक ने, ठीक है रुक जाओ, अभी दे रहा हूं। देने में पैसा देरी हो गई। वो पैसा लेके गया, वहां पर गया, तब तक बालक के प्राणांत हो चुके थे। अब उस पैसे का लेके वो क्या करेगा? वो आदमी, मुझे आपसे उदाहरण और सिद्धांत दोनों चाहिए। वो क्या करेगा? लगाओ जोर, लगाओ बुद्धि, आगे बढ़ो। क्या करेगा वो क्या करेगा? कोई एक जन भी नहीं बोल सकता? बोलो बेटा। हाँ, कहां पर? बच्चे के पास नहीं फेंकेगा वो आएगा सेठ के पास। सेठ के कारण मरा है वो, सेठ ने खून नहीं छोड़ा ना उसका, आएगा और फेंक देगा उसके मुंह पर, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा हमको। क्यों? इससे कोई काम ही नहीं सद रहा है।
अब क्या फायदा इसका? अब तुम ही लेना, तुम ही आचार डालना इसका, हमारे कोई काम का नहीं। जब काम में नहीं आ रहा अब हमारे, जब काम का था तब तो कुछ दिया नहीं तुमने, अब तुम ही ले लो। और एक बात, अब यहां पर सिद्धांत में कौन फिट करेगा? एक एक सामग्री मैंने भोग कर देखी संसार की, कहीं भी वो सुहाई नहीं। धिक्कार है इस सामग्री को, नहीं चाहिए मुझे कोई सामग्री। ये भगवान के मुंह पर फेंकने की बात नहीं है, भगवान की साक्षी में। ये तो किसके मुंह पर फेंकना, किसने दी नहीं है, ये तो हमने गले लगाई थी बरबस। तो ये फेंकने आए यहां पर, अरे कुछ नहीं चाहिए। असहयोग आंदोलन छिड़ गया था, जानते आप, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी जी ने जारी करी थी, जिसमें बताया गया था सत्याग्रह नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में कि अंग्रेजों की ये विदेश की जितनी सामग्री है उसकी होली कर दो। याद आ रहा है? होली कराई गई थी। इंदिरा गांधी वहां पर आई और उन्होंने अपना बहुत गुड्डा, अच्छा लगता था विदेशी गुड्डा, वो भी हवन किया था। 3 साल की उम्र थी बस उसकी। मुझे क्या कहना है, जो अंग्रेज हमको निचोड़ रहे हैं उनका सहयोगी सुख भी नहीं चाहिए, उनका कुछ नहीं चाहिए हमको। क्या कहना है सिद्धांत? इससे बिल्कुल सुख की प्राप्ति नहीं होती। बोलिए, पूजन की कोई लाइन याद आ रही हो तो। होकर निराश सब जग भर से, अब नाथ शरण में मैं आया। निराश, और यह प्रमाण है कि क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया। ये देखो क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया, ये जल से लेकर फल तक, लेकिन सब निरर्थक हुए। कितने जन बात थीम को समझ रहे हैं? फिर टाइम आगे नहीं लगना है मुझे, बस थीम ही बताना है। कौन? सिकंदर। सिकंदर जब मरा, उसने कहा मेरे कफन के बाहर 2 हाथ बाहर निकाल देना और खुले रखना। एक शर्त। दूसरी शर्त, जहां पर मैं मरूंगा वहां पर पूरी संपत्ति लाकर ढेर कर देना। पूरी जितनी भी मेरी कमाई प्रॉपर्टी सब लाकर खड़ी कर देना। और क्या करना? मारा नमामी साथ कब्रस्थान, मापन लाभ जो। कब्रस्थान में वो भी लेके आना सब। और सुनो, ये जो मेरी डेड बॉडी है मेरे बच्चे नहीं उठाएंगे। वैद्य जितने भी है, राज हकीम, सब उनके कंधे पर मेरी डेड बॉडी देना। वही दो न खंदे उपड़ाव जो, इन्हीं खंदों, इनके कंधों पर दे देना। ये क्यों? कोई बोल सकता है मुझे? हे जगत वालों, देखो देखो, सुनो सुनो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सिकंदर जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। संपत्ति इसलिए रखो क्योंकि दुनिया को समझने दो, ये संपत्ति का एक अंश लेके नहीं गया। एक बात और बोलो आगे। वैद्यों के कंधे पर डाल दो डेड बॉडी। क्यों? दुनिया वालों को समझ में आने दो। दुनिया वाले ये निरंतर समझते रहते हैं कि डॉक्टर वैद्यों के बीच में हम घिरे रहेंगे तो काय का दुख हमको मरण का। उनको समझने दो, कोई ये आशंका न करे अरे मरते समय अचानक वैद्य नहीं मिला होगा। उनको समझ में आने दो, ये वैद्यों से घिरा था सैकड़ों और फिर भी प्राण नहीं बचे। और एक काम और करना, जब भी मैं लड़ाई लड़ता था मेरा रथ आगे बढ़ता था और सैनिक पीछे रहते थे। अभी उल्टा कर देना, सैनिक को आगे दौड़ाना और मुझे पीछे रखना। ये मेरी बुज़दिलता की निशानी है, क्योंकि वीर वो होता है जो जीतता है। मैं मरण को नहीं जीत सका। सबको समझ में आने दो कि कोई मरण का कोई जीत नहीं सकता, सब छोड़ के ही जाना है। तो क्यों अपन इतना झमेला कर रहे हैं? समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं? अरे सामने वाले को शिक्षा मिलना, ठीक है? ये सिद्धांत में कौन बताएगा? सिद्धांत सब कुछ यहां पर त्यागने आए। और ये वस्तुएं जो मैं रखूंगा बहुमूल्य, जगत का वैभव, यह जगत का अपने अपने क्षेत्र का बहुमूल्य वैभव है। अभी जो आर्ट बताऊंगा, और सबको आजमाया, कोई काम नहीं निकला। सबको ख्याल में आने दो, ये यूजलेस और होपलेस चीज है।
आप पकड़ रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब जिनका ये कहना है द्रव्य अच्छा अच्छा चढ़ाना चाहिए भगवान को, अरे क्या भगवान को थोड़ी चढ़ाना है जो अच्छा अच्छा, तो उनका ये कहना है मन में कि अच्छी अच्छी सामग्री भी हमने भोग भोग कर देखी लेकिन उससे सुख नहीं आया, इसलिए अच्छी सामग्री चढ़ा। और कोई खराब चढ़ाता होगा सामग्री तो उसका भी अर्थ समझ लो कि हमने निकृष्ट से भी भोगी, निकृष्ट भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ भी चढ़ाए भावना उसमें ठीक रहनी चाहिए। कितने जन बात को समझ रहे हैं? मुश्किलें में आज आगे की क्लास ले पाओ। आप सब समझ रहे हैं? मैं अभी क्रम चालू किए दे रहा हूं, अभी अपने पास 10-15 मिनट टाइम है। पहला, वे द्रव्य कौन कौन से, हम थोड़ी सी, कितने जन को प्रकरण समझ में आया यहां तक? थीम आपको जच रही है बराबर जो मैंने कहा? वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताना नहीं चाहता, ये जो मैं थीम्स कहता हूँ, मैंने फिल्म देखी थी, एक देखी थी 30 ईयर्स बिफोर, 30 या 25 में होगा, 8-10 साल का। तो मैंने फिल्म देखी थी, उसमें दिखाया था पूरा ये, वो मालिक के पास जाता है, पैसा मांगता है, बहुत पैसा नहीं देता है, बहुत परेशान करता है, फिर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर जैसे तैसे पैसे देता जाता है, तब तो को दम तोड़ देता है, तो लाकर फिर अभी क्या फायदा? ठीक है, तो जगत के सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं को हम गिनाना चालू करें। पहले एक तो आप सब जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स है, ठीक है। क्रम से चालू करना हो तो क्रम से चालू करते हैं। जल ही जीवन है, क्या जल जीवन है? सब जानते हैं। और तो और बिना घर के रह सकता है आदमी, कदाचित, बोलो, कदाचित बिना कपड़े के रह सकता है, कदाचित बिना रोटी के भी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कौन रह सकता है? अब हवा तो नेचुरल है ही, तो अनिवार्य चीज जल को पहले लिया। जल ही जीवन है, जीवन का प्रतीक। अरे काय का जीवन का प्रतीक? उसको अनादिकाल से पीते आए, समुद्र के समुद्र पी लिए होंगे, कोई पार नहीं पड़ी। समझ में आता है? अरे समुद्र की गहराई तो फिर भी नाप सकते हैं, पेट की गहराई को नापने में कौन समर्थ है? कितना गया इसमें माल आज तक? एक वैज्ञानिक ने पूरा लिखा है, और टनों में हिसाब है, कितना टनों में खाता है, पीता है, फिर भी मरता है। समझ में आता है? क्या कहना चाहता हूं मैं? कोई बताओ, कोई बताओ क्यों कह रहा हूं मैं? काय का जीवन है जल? पीते पीते मरण क्यों आता है फिर? तो सबसे बहुमूल्य पहला वैभव जल को चढ़ा है, और यह भावना करी कि जल से भी जब जन्म मरण होता ही रहता है, हमको तो यह जल तो कोई काम का नहीं है, हटाओ इसको, हमको तो जन्म जरा मरण का अभाव करना था, और ये कोई उसमें काम नहीं निकल रहा है। कितने जन ने बात को पकड़ा? एक बात ये हुई। सेकंड, जल के बाद बोलिए चंदन। चंदन अपने अपने क्षेत्र का सर्वोपरि श्रृंगार है। यह बहुमूल्य वस्तु है जगत की, एकदम वस्तु की सर्वोत्कृष्ट वस्तु छाटी जाएगी तो चंदन। ये चंदन काय के लिए है? श्रृंगार का प्रतीक है, सौंदर्य। इसलिए आपने देखा होगा शादी के पहले उपटन चंदन से सबको लेप कराते हैं, देखा है आपने? सर्वोत्कृष्ट प्रसंग लोक का शादी, और उसमें भी चंदन लगाते हैं। क्यों? सुगंधित भी होता है और शीतलता देता है। यह बात दूसरी है, स्किन डिसीज वालों के लिए भी यह बराबर कार्यकारी है। मैंने आपको बताया था ना मलयगिरी चंदन का, बताया था आपको? नहीं बताया आपको? कि जिसको स्किन डिसीज होती है उसको कहते हैं वहां पर जाकर बैठो, हवा मात्र से ठीक हो जाता है। तो ये भी श्रृंगार का प्रतीक के रूप में इसको ले लिया, ठीक है। सौंदर्य का, शांति, रिलैक्सेशन का जो वैभव का साधन, ये भी बकवास है। क्यों? अंदर की टेंशन कहाँ बिठा पाता है? नहीं चाहिए चंदन। ये तो बाहर की शीतलता दे सकता होगा, हमको तो अंतरंग दाह मिटाना है, और मूल मानसिक रोग ही समस्या है।
टेंशन डिप्रेशन ही समस्या है, समझ में आ रहा है। और रूपवान, अच्छे रूपवान सुसाइड कर करके मर रहे हैं, जानते हैं ना आप, सुसाइड कर करके। फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म एक्टर, अभी 3 साल पहले 3 साल पहले बहुत बड़े फिल्म एक्टर्स ने सुसाइड किया, कुछ हो गया। और हमारे टाइम में भी एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस ने मुंबई में 25वीं मंजिल से कूद कर डेथ, सुसाइड। क्यों बता रहा हूं, ये चंदन क्या खाक करेगा, बाहर की चमड़ी गोरा करेगा और क्या करेगा, शीतल करेगा, अंदर की टेंशन को कौन मिटाएगा। समझ में आता है। हमको तो अंतरंग की पड़ी है। लोक में कहते ना, हम तो किसी को बेड दे सकते, नींद नहीं दे सकते, भोजन दे सकते, भूख नहीं दे सकते, समझ रहे आप। पुस्तक दे सकते, ज्ञान नहीं दे सकते, आया दे सकते हैं, मातृत्व और वात्सल्य वाले माँ बाप नहीं दे सकते। कितने जन बात को पकड़ रहे, ठीक है। टीचर ट्यूटर दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं दे सकते। गुरुजी और टीचर में, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, गुरुजी मतलब गुणों से महान। जो गुणों से महान हो वो अपने आप में ही टीचर है, बिना बोले ही टीचर है। बोल बोल के पढ़ाते उसको टीचर कहते हैं, गुरुजी कर करके सब दिखाते, वो परमार्थ टीचर वही है। क्यों बताया मैंने ये सब। चंदन, आपको चंदन बाहर की शीतलता रंग रूप दे सकता है, मुलायमपना, अंतरंग का मुलायमपना इससे नहीं होगा काम। तो चंदन को लिया, चंदन के स्थान पर क्या चढ़ाते हैं, चंदन मिश्रित जल चढ़ाते हैं। आगे अक्षत, चावल। अक्षत भी देखो ऐसी पवित्र वस्तु है, पूजा में, ब्याह में, विदाई में। विदाई किसी की होती हो, शगुन माना जाता है, शगुन, अक्षत, समझ में आता है। हे भगवान, क्या कि हे वत्स, अब चिरायु हो, अब पर कोई संकट नहीं आए, युद्ध में लड़ाई लड़ने जा रहे, क्या देंगे, क्या लगाएंगे तिलक के रूप में, चावल, अक्षत। क्यों, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो, कोई शत्रु तुम्हारा नाश नहीं कर पाए। अविनश्वर का प्रतीक, समझ में आ रहा है। सप्त भय से रहित पने का प्रतीक। रक्षा पोटली पहनते ना, रक्षा पोटली जानते आप। अरे मैंने रक्षा पोटली पहनी, अभी मुझे कोई डर नहीं जानते आप। रक्षा सूत्र होता है, रक्षा सूत्र नहीं समझते आप। बहुत जन रक्षा सूत्र पहनते हैं, फिर कहते हैं हमको अब डर नहीं लगता, रक्षा सूत्र पहन लिया तो सच्चा। अक्षत, ये चावल काय का प्रतीक है, रक्षा सूत्र। लेकिन ये अक्षत से भी कुछ भी काम नहीं हुआ। काय की रक्षा करते और क्या करता है, खाक करता है ये, इसका भी कोई काम नहीं है। आदमी मर रहा है, क्षय हो रहा है उसका, और अक्षत नाम का ही है। मुक्ति हंस रही है, मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए हंस रही होगी वो। नहीं, मुझे भी अटपटा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा, लेकिन मुझे पूरा करना है। स्वास्थ्य मेरा रात में भी ठीक नहीं था बिल्कुल, सुबह भी होगा कि नहीं कह नहीं सकता था। चलो ठीक है, ये लोग मेरी काफ़ी सेवा करते हैं, वैसे गला वाला दबा लेते हैं तो ठीक बन जाता है। चलो आगे, पुष्प। ये पुष्प काय का प्रतीक है, पुष्प कोमलता का प्रतीक है, सुंदरता का। ये भी एक ऐश्वर्य का प्रतीक है। फूल प्रेम का प्रतीक है, फूल, FOOL, फूल। समझ में आ रहा है सबको। ये फूल भी क्यों चढ़ा रहे हैं, इससे भी कोई काम नहीं निकला। इसके सुगंध से थोड़ा बहुत मन रिझा, लेकिन अपने आकुलताओं को खत्म करने में समर्थ नहीं है। फूल बाय नेचर टेंडर होता है, टेंडर कोमलता होती है, कोमलता उसमें। लेकिन फूलों का कोमलपना होकर क्या, लवचिक है ना, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। फूल फ्लेक्सिबल होता है ना, कोमलता है उसमें। लेकिन इस कोमलता से कोई काम नहीं निकला। क्यों काम नहीं निकला, अंदर में मायाचरी वैसी पड़ी रहती है, इसमें भी कोई काम नहीं निकल रहा फूल में। ओके, कोई भेंट देना हो किसी को, लोक की बात है, लोक में फूल देते हैं। किसी जय जयकार करनी हो, कोई जीत हुई हो, उसको माला पहनाते हैं फूलों की।
ये फूल जीत का प्रतीक है, विक्ट्री का प्रतीक है। फूलों की माला बरसाते हैं ना, फिर पुष्प वृष्टि भगवान पर होती है कि नहीं? पुष्प वृष्टि काय का प्रतीक है? विक्ट्री। तो ये पुष्प से भी कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों? कहाँ जय हो पा रही है हमारी? बाहर में भले कुश्तियां लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, बाहर में तो जीत हो पा रही है, करोड़पति अरबपति जो भी फील्ड्स हो, लेकिन यहाँ पर कशाय नहीं जीत पा रहे हैं। तो क्या फूलों का काम? नहीं चाहिए ऐसे फूल, कुचल इट डाउन। समझ में आता है? ठीक है, चलो कितने हुए? पुष्प की जगह क्या चढ़ाते हैं? अक्षत की जगह शुद्ध चावल, ये चावल। क्यों अक्षत क्यों कहते हैं उसको? चावल को अक्षत क्यों कहते हैं? हाउ डज इट सिग्निफाई, रिप्रेजेंट? क्योंकि वो फाइनल फॉर्म है चावल का, अक्षत। उसका कभी क्षय नहीं होगा, फाइनल फॉर्म है। फाइनल फॉर्म क्यों लिखा? क्योंकि उसको बोने पर उगता नहीं है, फाइनल फॉर्म है। समझ रहे आप सब? अक्षत हुआ, अब पुष्प भी हुआ। पुष्प मतलब चंदन आदि से रंगे हुए चावल, उसको पुष्प कहते हैं। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था? ये भी ऐश्वर्य का प्रतीक है फूल। चंदन श्रृंगार का प्रतीक है, ये भी एक प्रकार से ऐश्वर्य श्रृंगार का प्रतीक है। ठीक है, अब जानते राजा महाराजा देखे होंगे हाथ में मालाएं पहन रहे फूल की, सब फूल वगैरह पहनते, और उनका ये था, शैयाएं रहती थी ना, शैयाएं, बेड, वो पूरा फूलों की। तुम फिर मुंह टेढ़ा कर रहे, स्टैंड अप। बंगाल से आई है ये पूरी दुर्गंध। समझ रहे आप सब? कहां तक आए? पुष्प तक आए। आगे और पुष्प को और एक अर्थ कर सकते हैं। ये सुगंध जिस प्रकार प्रचार प्रसार होती है, उसी प्रकार अपनी प्रसिद्धि का प्रचार प्रसार करना। नहीं चाहिए ये मुझे प्रसिद्धि, अंदर गुणों का प्रचार प्रसार होना चाहिए अपने आत्मा में, तो सुख होगा। ये क्या करेंगे प्रसिद्धि करके? ये भी इसका अर्थ होगा। फूल के बाद आइए नैवेद्य। तो मैंने अभी एक बात कही थी प्रारंभ में, बोलिए। वेरी नाइस। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 3 बेसिक नीड है। खाने के लिए पहले चाहिए नैवेद्य। मैं आपको बताऊंगा नैवेद्य कैसे शब्द बने। नी वेद्य, जिसको विशेष रूप से भोगा जाए, खाद्य सामग्री। अथवा ठीक है, इतना ही अर्थ ठीक है, जिसको भोगा जाए। आगे दीप। ये नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं हम? भोजन आपके इसमें आएगा क्या? भूख न मिटी प्रभुवर, शुदा रोग विनाशनाय निरूपामिति स्वाहा। हमको ऐसा भोजन चाहिए जिससे फिर से भूख ही नहीं लगेगी। करे ज्ञानमय ही नित भोजन। कब तक षट्रस मिश्रित इतने अनगिनत हमने व्यंजन खाए, और ये नागिन समान निरंतर डसती रही। सुबह खाया, दोपहर में भूख, दोपहर में खाया, रात में भूख। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। कहाँ तक है नैवेद्य? नहीं खाना ही नहीं मुझे अभी। समझ में आ रहा है? देखो, मैं हमेशा आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुक्ति कहती है, पापा जी लौकी से ऊब गए। मैं क्या कहता हूँ? ऐसा क्यों नहीं कहती कि हम भोजन करने से ही ऊब गए। तो ये ऊब गया भोजन करते करते। खाना 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 दूसरा काम है कि नहीं? समझ में आता? तो नहीं चाहिए भोजन सामग्री। ऐसे कुछ उपाय करो। क्यों? दवा चाहिए कि रोग ही नहीं चाहिए? क्या चाहिए? न दवा देंगे बढ़िया, 500 रुपये वाली मैं खर्चा करूंगा। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं लाऊंगा दूर से। डाले कीटाणु तुम में, नहीं डाले। चलो, कहाँ तक आए?
नैवेद्य हुआ, इसमें खोबड़े के टुकड़े चढ़ाए जाते हैं, दीप, सब अच्छी सामग्री चढ़ानी है। दीप काय का प्रतीक है? कितने बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेज होते हैं, सबका प्रतीक एक दीप रखते हैं। आपने देखा है कभी? हमारे स्कूल का मैं जहाँ पर 10वीं तक पढ़ा, मेरे स्कूल में वहाँ का एक बेल्ट पर भी उसका सिंबल रहता था और उस पर लिखा रहता था स्कूल के इस पर, लाइट टू एनलाइटन। क्या? ज्योतिर्गमय, क्या? तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये अर्थ नहीं है उसका, मेरा दूसरा अर्थ था। यहाँ पर तो यह अर्थ है लाइट टू एनलाइटन का, कि हमें जो दीपक मिला है उससे और किसी का दीपक जला दो तो लाइट। फिर भाग्य से मैं 11वीं 12वीं में जहाँ पर कॉलेज में गया, वहाँ पर उनका क्या था मालूम? स्लोगन उनका था, तेओ सदा ज्ञानमय प्रदीप। तेओ सदा ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान रूपी दीपक निरंतर चलता रहे। जहाँ पर लाइट बंद हो गई, खेल खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, ये दिशा दिखाती है, भूले भटके राहगीरों को ये निर्भय कर देती है। जंगल में फंसे हो, रात कैसे निकाली हो, एक सूरज की किरण भय का समूल नाश कर देती है। ठीक है, दीपक। फिर आगे मैं पढ़ने गया कॉलेज में, वहां पर यह स्लोगन चलता था, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे उजाले की तरफ ले चलो, अंधरा तुम प्रकाशा कड़े, एक चैप्टर भी था। भाग्य से तीनों मेरे एजुकेशन सेंटर्स में यही स्लोगन रहे। दीपक स्टैंड्स फॉर निरंतर जलते रहना। अपने 15 ये देखा होगा आपने, लाल किला क्या बोल रही है? हाँ, ओ हो KLN, वाह वाह, क्या नाम है। KLN में क्या लिखा है? अच्छा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो फिर छोड़ने का भाव नहीं है क्या वहां? मैं और कुछ कह रहा था। आप जानते हैं लाल किले पर निरंतर एक ज्योत जलती रहती, किसने देखा है? हमेशा 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, 24 घंटे वहां का दीपक जलता रहता है। कृत्रिम है, कृत्रिम। हाँ, इंडिया गेट पे चलता है, इनका कहना है। और भी इनसे जानकारी आप खूब कर सकते हैं, मुझे कम जानकारी है। और सुनो, दीपक काय का प्रतीक है? देखो, दीपक लाइफ का प्रतीक है, लाइफ का। आपने कभी फिल्म देखी होगी, उसमें कोई आदमी मरा है दिखाने के लिए, वो दीपक बुझ जाता है, इसलिए दीपक के बुझने को निर्वाण हुआ, ऐसा लोक में भी कहते हैं। और दीपक का बुझना जानते हो ना, प्रदीप निर्वाणवत, बौद्धों ने माना है ऐसा कि प्रदीप का बुझना जैसे होता है वैसे आदमी मरा वो मुक्त हो गया, ऐसे भी मानते, प्रदीप निर्वाणवत। और दीपक के बुझने को बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए बर्थडेज को मना करते हैं, उसको फूक फूक कर बंद नहीं करना। दीपक जलाना दीपावली के दिन जलाते हो और यहाँ क्यों बुझाते हो? दीपक काय का प्रतीक है। और यदि कोई जा रहा हो कई अच्छे काम के लिए, दीपक बुझ गया, काय का प्रतीक है? अपशगुन का प्रतीक है ये दीपक का बुझना। समझ में आता है मैं क्या कहना चाहते हो? ये सब दिखाकर कि दीपक ये भी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, अच्छे काम का। तो ये बहुमूल्य वस्तु है ये जगत की। समझ में आता है? अग्नि क्या क्या काम नहीं करती, प्रकाशक है, पाचक है और दाहक, वेरी नाइस, दहन करती है। कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, कैसे खत्म करना? लगा दो आग, खेल खत्म कर दो। मैं और एक अच्छी चीज बताने वाला था, दीपक बुझाओ ऐसा नहीं बोला जाता संस्कृति में। क्या बोलते हैं बताओ? दीपक बढ़ाओ। किसने सुना है क्या पुराने लोगों के मुख से? नहीं सुना? देखो, एक तो होता है दीपक जलाओ और उसको बुझाना हो ना, आपको नहीं पता ये? हमने तो अक्सर ऐसा सुना वृद्ध लोगों से, वे ये कभी नहीं कहते थे दीपक बंद करो, वे ये कहते थे दीपक को बढ़ा दो आगे, तो बुझाना ऐसा कभी नहीं बोलना। तो फिर बाद में हमने ये तक सुना, दुकान चलाने लग गए तो कहते दुकान बंद
दुकान बंद करना कभी नहीं बोलना, दुकान को बढ़ाना ऐसा बोलना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दुकान को तो परमार से बंद करना ही बोलना चाहिए। क्यों? लोग कहते अपशगुन मत बोलो। अपशगुन क्या? सभी तीर्थंकरों ने दुकान बंद कर करके मोक्ष को प्राप्त हुए। बदतमीज कही के। समझ में आता है? समझ में आता है? आज जितने जनों का कल्याण हुआ आज तक, सबके घर उजड़ उजड़ के ही हुआ है। भगवान करे सबका घर उजड़ जाए। समझ में आता है? किसका अर्थ खोल रहा हूं मैं? दीपक दिशा निर्देश करता है, लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं। यह तो लौकिक दिशा का निर्देश करता है। हमको तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए, केवल ज्ञान का, जो लोकोत्तर मार्ग का प्रकाशन करे। इससे क्या करेंगे हम? ये तो लौकिक अंधकार को मिटाता है। आप समझ रहे हैं? समय अपना हो गया है। आज दीपक तक आए। दीपक के स्थान पर चंदन से रंगे खोबड़े के टुकड़े चढ़ाने की परंपरा है। आगे चर्चा अपन करेंगे। ओम।